बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिल सकता है पद्म विभूषण, सूत्रों की खबर। 25 जनवरी की रात होगा आधिकारिक ऐलान। पद्म सम्मानों की सूची में है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का भी नाम। पद्म विभूषण से किए जाएंगे सम्मानित, 25 को ऐलान। दिलीप कुमार को भी मिल सकता है देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। रामदेव को भी पद्म विभूषण देने की तैयारी। सूची में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का भी नाम। 25 जनवरी को ऐलान। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को मिलेगा पद्मश्री। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का नाम भी पद्मश्री की फेहरिस्त में शामिल। चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी लगातार दूसरे दिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र कृष्णानगर में लगाया जोर। अलग अलग वार्डों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं किरण बेदी। बच्चों और रिक्शे वालों से भी की बातचीत। अब हमने ऐसे मिलकर काम करना है जिसमें हम घर घर की मानसिकता, और यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमको मानसिकता बदली है। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज। सेंट्रल दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट। राजपथ, जनपथ और बहादुर शाह जफर मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही रहेगी बंद। गणतंत्र दिवस और ओबामा दौरे के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। लुटियन दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। छब्बीस जनवरी को राजपथ पर सुरक्षा के लिए पहली बार आधुनिक मॉडल का इस्तेमाल। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवॉक से हवा में निगरानी। एवॉक सिस्टम से 400 किलोमीटर दूर से ही किसी भी प्लेन या क्रूज मिसाइल के बारे में मिल जाएगी जानकारी। इस ब्रह्मास्त्र को मात देना नामुमकिन। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के दायरे में हवाई उड़ानों पर लगी पाबंदी। एयरफोर्स, बीएसएफ के विमानों पर लागू नहीं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 25 राज्यों की निकलेंगी झांकियां। समारोह की तैयारियों में जी जान से जुटे कलाकार। ओबामा की आगरा यात्रा को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की अमेरिकी एडवांस सिस्टम के साथ बैठक। सुरक्षा इंतजामों को लेकर हुई चर्चा। छब्बीस जनवरी और ओबामा के भारत दौरे पर दुश्मन की नजर। सीमा पार से आतंकी हमले की साजिश। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। पाक सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो की मदद से आतंकियों को भारत भेजने की तैयारी। खुफिया जानकारी के बाद सेना और बीएसएफ को किया गया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सांबा, हीरानगर और आरएसपुरा में एलओसी के पास देखे गए 70 से 100 आतंकी। 4-4 के ग्रुप में भारत में घुसपैठ करने की साजिश। 26 जनवरी से पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और ओडिशा में आतंकी हमले की साजिश। लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले के लिए 4 दस्ते भेजे। आईबी ने जारी किया अलर्ट। आईबी की चेतावनी के बाद ओडिशा के सभी 30 जिलों में हाई अलर्ट। ओडिशा के डीजीपी ने कहा, जरूरी नहीं कि कोई बड़ा हमला हो, लेकिन छोटे हमले की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे से पहले इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल का आयोजन। थोड़ी देर में शुरू होगा महामंथन। इंडिया टुडे ग्रुप का यह कॉन्क्लेव भारत अमेरिकी रिश्तों के महामंथन का होगा बड़ा मंच। राउंड टेबल में नामी दिग्गज रखेंगे अपनी राय। आज कांग्रेस दिल्ली चुनाव के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। बिजली और पानी पर रहेगा ज्यादा जोर। पार्टी लोगों के बीच 15 साल के अपने शासन का भी करेगी बखान। दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार में पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित गायब। ऑडियो वीडियो कैंपेन में भी नहीं शीला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया फॉर्मूला। बूथ मैनेजमेंट पर खास जोर देने को कहा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के राम भक्तों की सरकार वाले बयान को संघ नेता एमजी वैद्य ने ठहराया सही। कहा, गडकरी ने बहादुरी का काम किया।
हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री ने लॉन्च की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कहा, बेटी बेटा एक समान, यही हमारा मंत्र हो। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का दिखने लगा असर। कानपुर में बच्चियों ने पीएम मोदी को लिखी 100 फीट लंबी चिट्ठी। सुरक्षा, शिक्षा समेत कई समस्याओं का जिक्र। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। मायापन और राजकुंद्रा सट्टेबाजी के दोषी करार। 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी करेगी सजा का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हितों के टकराव में श्रीनिवासन को दोषी माना। कहा, बीसीसीआई निजी संस्था नहीं, बीसीसीआई पर देश के खिलाड़ियों को चुनने का जिम्मा। रिहा हुई मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला। मणिपुर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के विरोध में 14 सालों से अधिक समय से अनशन पर है शर्मिला। यूपी के बागपत में पुलिस की अवैध वसूली, कैमरे में कैद। पुलिस अधिकारियों ने आरोपों को बताया गलत। पहाड़ों पर हो रही है भारी बर्फबारी से आफत। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। जवाहर टनल के पास भारी हिमपात। हिमाचल के रोहतांग में 3.5 फीट तक बर्फबारी। मनाली में भी भारी बर्फबारी के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। दिल्ली में बीती रात भी हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी आसमान में छाए रहेंगे बादल। कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। बारिश के बाद गुरुवार को दिल्ली में महीने का सबसे ठंडा दिन। 9.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। गुरुवार को यूपी में लखनऊ समेत कई जगहों पर बारिश के कारण तापमान में गिरावट। लखनऊ में 6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। अमृतसर में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत की खबर। 55 साल की महिला की मौत के बाद शहर में हड़कंप। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों को स्वाइन फ्लू, टेस्ट पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची घर। शेयर बाजार में धूम धड़ाम। 383 अंक की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स। निफ्टी में भी उछाल। मर्सिडीज बेंज ने बाजार में उतारी अपनी नई CLA क्लास सेडान। 235 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार। 31.5 लाख से 36 लाख रुपए तक की। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक कांस्टेबल का जैक्सन अंदाज चर्चा में। चौराहे पर ड्यूटी के साथ साथ मून वॉक करते दिखे रणजीत सिंह। सऊदी अरब के सुल्तान शाह अब्दुल्ला का शुक्रवार को निधन। उनके भाई सलमान होंगे नए बादशाह। ब्रिटेन में साउथहैम्पटन के पास फंसे कार्गो जहाज को खींचकर समुद्र तट तक लाया गया। जहाज पर 1400 कारों के साथ था भारी भरकम सामान। इराक ने अमेरिका के सामने जताई चिंता। कहा, तेल की कीमतों में गिरावट के कारण विद्रोहियों से लड़ने में होगी परेशानी। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी पहुंचे। दुनिया के नेताओं से हुए मुखातिब। अफ्रीकी देश कांगो में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। चुनाव को लेकर कानून पर सरकार की देरी से नाराजगी।